चेष्टा है जिससे कि सारा संसार चेष्टित होता है। तो महाराज उग्रसेन का बेटा जो कंस है उससे हमारी रक्षा करो। त्राहित त्रस्तान, हम उससे संतुष्ट हैं। तुम्हारे 7 भाई 6 भाइयों को मार चुका है और उसको ये पता है कि 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी। तो वो आपके जन्म की बात सुनकर अब आने ही वाला है हाथ में शस्त्र लेके। तो आप हमको बचाइए। भगवान बोले, देवकी और वसुदेव को संबोधित करके बोले कि तुम पूर्व जन्म में प्रश्नी थी और ये सुतपा नाम के अकल्मष प्रजापति थे। ब्रह्मा के आदेश से तुमने बहुत दिनों तक हमारी आराधना की। उसके फलस्वरूप हम जब तुम्हारे सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा तो तुमने मेरे जैसा पुत्र मांगा, तो मैं तुम्हारे यहाँ प्रश्नी गर्भ के रूप में अवतरित हुआ। पहला जन्म हुआ, उसके पश्चात दूसरा जन्म कश्यप अदिति से वामन के रूप में हुआ और तीसरा तुम्हारे घर में हुआ है। पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से मेरा स्मरण करते रहोगे तो तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। और यदि तुमको कंस से डर है तो मुझे गोकुल में भेज दो और यशोदा के गर्भ से जो योग माया जन्मी है उसको ले आओ। और देवकी ने कहा कि भगवान ये स्वरूप आपका छिपा लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर एक प्राकृत शिशु भगवान बन गए। प्राकृत शिशु बनने का उद्देश्य ये भी था कि देवकी के हृदय में इस बात की दया आ जाएगी कि इसको बचाओ और इसको सुरक्षित स्थान में भेज दो, तब ये छोड़ेगी, वरना छोड़ेगी नहीं। इसलिए भगवान प्राकृत शिशु देवकी के कथन से बन गए। अब जब भगवान शिशु बन गए तो वसुदेव जी उनको सुरक्षित गोकुल में पहुंचाने के लिए मन किए, पर कैसे ले जाते। हाथ में हथकड़ी थी, पांव में बेड़ी थी, वज्र किवाड़ लगे थे और पहरेदार हाथ में दंड लेकर पहरा दे रहे। इन सब बाधाओं के रहते बालक को मथुरा से गोकुल ले जाना असंभव था। अब हमने कल प्रश्न किया, प्रश्न ये किया था कि जब उन्होंने कंस से ये कह ही दिया था कि हम अपने पुत्र आपको समर्पित कर देंगे, तो फिर नंद भवन में आप वहाँ मथुरा से गोकुल क्यों ले गए? कंस ही को देना था। तो बात यह है कि अगर कंस वसुदेव के वचन पर दृढ़ रहता और कैद न करता तो भगवान अपने वसुदेव जी अपने वचन पर दृढ़ रहते। जब तुमने हमारे वचन के बंधन को न मानकर अपना बंधन बना दिया, हथकड़ी बेड़ी बना ली, तो हमारा बंधन तो चला गया। ये बंधन जो था सत्य का बंधन, उसने माना नहीं और अपना बंधन डाल दिया, कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी डाल दी। तो वसुदेव जी की जिम्मेदारी हट गई। अब देखिए
हनुमान जी जब मेघनाथ से लड़ने लगे और मेघनाथ से हार नहीं रहे थे, तो मेघनाथ ने देखा कि जीती न जाई प्रभंजन जाया, प्रभंजन जाया जीता नहीं जा रहा है। तो ब्रह्म अत्यति साधेव कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मान्यु महिमा मिटे अपार। उसने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ ताड़ के अलग करते, अतुलित बलधामम, लेकिन सोचा कि इसकी महिमा चली जाए। जो न ब्रह्म सर मान्यु महिमा मिटे अपार। तो जो उसने साथी में ब्रह्मास्त्र मारा तो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया। ठीक है। उसके बाद उसने नाग पास से, जो बरदानी पास था, ब्रह्म पास, उससे बांध के हनुमान जी को रावण के सामने ले गया। तो ठीक है, बंधे रहे हनुमान जी, क्योंकि वो दिव्य पास था, नाग पास भी दिव्य था। नाग पास माने चली गई वो, तो दिव्य पास से बंध गए और चले गए रावण की सभा में। अब जब रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूछ जला दो, तो वहां के रावण के नगर के लोग लत्ता से पूंछ को लपेटने लगे और दूसरी रस्सी से बांधने लगे। तो वो जो नागपाश है वो अपमानित हो गया, वो चला गया। इसी तरह से वसुदेव जी का जो वचन था वो अपमानित होकर चला गया। जाओ बचाओ तुम, हम तो देने को तैयार ही थे। अस्तु, अब बालक को हनुमान ये वसुदेव जी ने उठाया। तो अब ले जाने की तो परिस्थिति ही नहीं थी। तो या योग माया जनि नंद जाया, नंद की जाया यशोदा से जिस योग माया ने जन्म लिया था, वो राजा राजेश्वरी योग माया यहाँ अपने भाई को बचाने आ गई और उसने पहरेदारों को सुला दिया, हथकड़ी बेड़ी खोल दी, वज्र किवाड़ खोल दिया। तब बंधन मुक्त होकर सूपे में श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले। उस समय मंद मंद वर्षा हो रही थी। तो शेषोन्वगाद निवार्यन फणई, तो शेष नाग जो थे पहले से जन्म ले चुके थे बलदेव के रूप में, तो वो अपने फन का छत्ता लगा के भगवान के ऊपर वर्षा कहीं बूंद न गिर पड़े ये काम कर रहे थे। बलदेव जी को पता नहीं था, चले जा रहे थे। और योग माया ने मथुरा के सभी निवासियों को सुला दिया, पहरेदारों को भी सुला दिया।